फ्रांस में युवक की मौत पर भड़की हिंसा लगातार चौथे दिन रही जारी। पेरिस के कोलंबिया में युवा दंगाइयों ने आगजनी की। युवा दंगाइयों ने कई दुकानों में लूट-फूट की, कई गाड़ियों में आग लगाई। युवा दंगाइयों की पुलिस से भी हुई भिड़ंत। पुलिस ने दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मनिन के मुताबिक अब तक करीब 2000 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं, ज्यादातर कम उम्र के। गेराल्ड के मुताबिक 45,000 से ज्यादा पुलिस वाले दंगाइयों पर काबू पाने के लिए तैनात है। दूसरी एजेंसियां भी मुस्तैद। फ्रांस में हिंसा की वजह से राष्ट्रपति मैक्रो ने जर्मनी की यात्रा रद्द की। जर्मनी के अधिकारियों की ओर से जानकारी। गुजरात के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। गुजरात में बारिश के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत। कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। सड़कों पर जलभराव की वजह से सड़कों पर चलना मुश्किल। दामोदर कुंड में भी जलस्तर बढ़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जामनगर। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश से बुरा हाल। जगह जगह जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम। रेंगती नजर आई गाड़ियां। गुजरात के डांग में भारी बारिश। अंबिका नदी उफान पर। महाराष्ट्र के कोंकण में भी येलो, ऑरेंज और साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना। दिल्ली में 5 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। कानपुर में हुई तेज बारिश। जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव, यातायात प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़ के साथ ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव। दहशत में लोग। कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित। सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। मुरादाबाद में बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान। टमाटर की खेती करने वाले किसान प्रभावित। यूपी में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल कर रही है अलग अलग कार्यक्रम। अपना दल एस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी सोनेलाल पटेल जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। अपना दल कमेराबादी में लखनऊ में मनाएगा सोनेलाल पटेल की जयंती। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कृष्णा पटेल शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में करेंगे चुनाव शंखनाद। खम्मम में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की रैली को खम्मम जन गर्जना सभा का नाम दिया गया। कांग्रेस ने 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया। राजस्थान में आज सियासत का सुपर संडे। पूर्व से वसुंधरा राजे कोटा में महारैली को संबोधित करेंगे। वसुंधरा की रैली को पार्टी के अंदर के विरोधियों और विपक्षी दलों के नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दोपहर 1 बजे रैली। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी रैली भी करेंगे। आज जयपुर जाएंगे। शाम को 5:30 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज अरविंद केजरीवाल की रैली। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सितरवार को राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर लगाया 7 दिन तक का स्टे। हाई कोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक। यूसीसी पर नहीं हुआ है कोई फैसला। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। मानसून सत्र के मुद्दे पर मणिपुर हिंसा, अदानी समूह विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। यूसीसी पर हंगामे के आसार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले यूसीसी कमेटी 1 साल से कर रहा है काम। जून में ड्राफ्ट हुआ पूरा। परीक्षण के बाद यूसीसी करेंगे लागू। ओवैसी के यूसीसी विरोध पर बोले धामी। ओवैसी की सोच जिन्ना वाली। यूसीसी पर बोले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जब यूसीसी आएगा तो सपोर्ट करने की बात कही थी। कांग्रेस भी यूनिट ही चाहती है। विक्रमादित्य के बयान का हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। कहा कि पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो यूसीसी चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूसीसी पर काम चल रहा है, समय पर देंगे जवाब। यूसीसी पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जरूरी। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अलग अलग मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बात की। 2024 और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर सलाह मशवरा। जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर चर्चा। 13 जुलाई को बिहार बीजेपी का विधानसभा मार्च। 10 लाख बेरोजगार रोजगार पर नीतीश सरकार से मांगेगी जवाब। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रमन सिंह का दावा। प्रदेश में बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस हाल में हारेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। कहा कि कांग्रेस को आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं। अटल जी ने आदिवासियों के लिए कई काम किए। राजनाथ सिंह ने रमन सिंह की तारीफ की। कहा कि उनके सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हुआ। राजनाथ का छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप। नक्सलवाद को खत्म करने में नहीं मिल रही है मदद। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का आगाज। ग्वालियर में केजरीवाल ने की रैली। कहा कि हाँ, दिल्ली में 7 तरह की रेवड़ियां बांटता हूँ। केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान। बोले बीजेपी ने कांग्रेस से 30 विधायक खरीद कर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान। कहा कि बीएमसी हेडक्वार्टर्स पर लहराएगा झंडा। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर अखिलेश यादव को देश के अगले पीएम के दौर पर दिखाया।
विपक्षी एकजुटता पर बोले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन। दूसरी मीटिंग में पूर्ण सहमति वाले मुद्दों पर बात होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्ड भंग करने की मांग। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बोले सीएम एन बीरेन सिंह, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन 40 दिन कहाँ थे राहुल। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, अगले 10 दिन तक शांति स्थापित होगी। हिंसा पर बोली मणिपुर बीजेपी की प्रेसिडेंट, समय पर एक्शन नहीं लिया होता तो मामला और बिगड़ जाता। एमपी के शहडोल में पीएम के राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन मिशन पोर्टल का लॉन्च, आयुष्मान कार्ड भी बांटे। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का हमला, कहा कि उनकी गारंटी का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, भ्रष्टाचारी और परिवारवाद एक मंच साझा कर रहे हैं। केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक, कहा कि आपकी नकल कर रहे कांग्रेस ने दी गारंटी, अब प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं नकल। दिल्ली के गोकुलपुरी में सिलेंडर फटा, हादसे के वक्त 4 लोग मौके पर थे मौजूद। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत, इलाज के दौरान दूसरे शख्स की भी जान गई। पुलिस के मुताबिक मौके पर चल रही थी प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट, मामले की जांच की जा रही है। बिहार के भागलपुर में आईआरसीटीसी सावन के महीने के दौरान केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ परोसा गया, बिना लहसुन या प्याज का खाना दिया जाएगा। लोगों को फल भी दिए जाएंगे। कई व्यवस्था पूरा सावन लागू रहेगा, शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इंदौर के 4 साल के अघन चितोरा का कमाल, करोड़ की संख्या पहचानने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 10 करोड़ तक के नंबर पर पढ़ के बड़े छोटे की तुलना करने का बनाया रिकॉर्ड। पूरे शहर के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिणी खैरसों में रूस की ओर से शेलिंग की गई, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमले में 2 बच्चे और 1 महिला अस्पताल में इलाज जारी। रूसी हमले के बीच स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेस का यूक्रेन दौरा, कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। बेलारूस में दिखे वैगनर ग्रुप के संदिग्ध कैंप्स, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर से नजर आए सैकड़ों तादाद में कैंप। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 103 किलोमीटर दूर बने हैं कैंप, 2 हफ्ते में करीब 300 टेंट जैसे ढांचे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंड्रा लुशेंको ने न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार, कहा कि जब तक बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार हमला नहीं होगा। दक्षिणी चीन में बारिश की वजह से बाढ़ ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में भरा पानी। गाड़ी और मकान पार के पानी में डूबे, मकानों के निचले फ्लोर पर पानी भरा। राहत कर्मी लोगों को बचाने में जुटे, बच्चों को गोद में लेकर और बुजुर्गों को पीठ पर बिठाकर पार कराया गया पानी। एक शख्स ने नदी में चट्टानों के बीच फंसने के बाद उफनती नदी से बाहर उसे रेस्क्यू किया गया। एलन मस्क ने किया ट्विटर पर नई पाबंदियों का ऐलान, अब अनवेरिफाइड अकाउंट्स वाले सिर्फ 600 ट्वीट पढ़ सकेंगे। एलन मस्क ने बताया कि वेरीफाइड अकाउंट्स वाले 6000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे, जबकि नए अनवेरिफाइड अकाउंट्स वालों को सिर्फ 300 ट्वीट पढ़ने की छूट। एलन मस्क ने नई पाबंदी को बताया अस्थायी, लिखा कि डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम हेरफेर के मामले को रोकने के लिए कुछ अस्थायी नियम। जीएसटी कलेक्शन में बना नया रिकॉर्ड, वित्त मंत्री ने बताया सरकारी खजाने में जून में 1,61 करोड़ रुपए आए। निर्मला सीतारमण ने टैक्स विभाग के अफसरों की तारीफ की, बताया कि मई की तुलना में 12% ज़्यादा कलेक्शन। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 9 साल में सरकारी बैंक का मुनाफा 3 गुना बढ़ा, 1,04,000 करोड़ हुआ। वेस्टइंडीज़ की टीम विश्व कप 2023 से 12वें क्वालीफायर में स्कॉटलैंड ने हराया। 2 बार की विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज़ पहली बार वर्ल्ड कप से बाहर, 48 साल में ऐसा मौका पहला। वेस्टइंडीज़ के बाहर होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके निशाना साधा, कहा कि कितनी शर्म की बात है कि वेस्टइंडीज़ वर्ल्ड कप में क्वालीफाई नहीं कर पाया। ड्रीम 11 बनी टीम इंडिया के स्पॉन्सर, 3 साल के लिए 358 करोड़ में खरीदा स्पॉन्सरशिप। पाकिस्तान विश्व कप से पहले सुरक्षा जांच के लिए डेलीगेशन भेजेगा भारत, रिपोर्ट के बाद टीम भेजने का फैसला होगा। पीसीबी अपने मैचों के वाले वेन्यू को भी जांच के लिए देखेगा, अगर कोई गलती पा जाती है तो बदलाव ही होगा। एशेज टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा, 5वें दिन इंग्लैंड की ओर से जीत के लिए 257 रन की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 371 रन का दिया था लक्ष्य। चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 114 रन बनाए। लुसान में डायमंड लीग जीतते ही नीरज चोपड़ा ने किया ऐलान, अब विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आएंगे नजर। सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत, कुवैत में होगी फाइनल में खिताबी मुकाबला। भारत और लेबनान के बीच हुई जबरदस्त मुकाबले की निर्धारित समय तक दोनों टीमें नहीं कर सकी गोल, एक्स्ट्रा टाइम में भी रही कांटे की टक्कर। पेनल्टी शूटआउट से हुआ मैच फैसला, भारत ने लेबनान को 4-2 से दी शिकस्त। स्पेन के मलकोला ओपन में डबल्स में यूकी भामरी और लॉयड हैरिस की जोड़ी बनी विजेता। फाइनल में रॉबिन हासे और फिलिप ओसवाल्ड की जोड़ी को शिकस्त दी गई। यूकी भामरी ने डबल्स में साउथ अफ्रीका के लॉयस हैरिस के साथ बनाई जोड़ी, दोनों की जोड़ी टूर्नामेंट में बिना कोई स्टे हारे चैंपियन बनी। आदि पुरुष के बाद अब भगवान हनुमान पर फिल्म लेकर आए हैं डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, ट्वीट कर बताता है कि 12 जनवरी को होगी रिलीज। 72 हुरे के डायरेक्टर पूरन सिंह चौहान का ट्रेलर बैन को लेकर सेंसर बोर्ड पर सवाल, कहा कि फिल्म के सीन से ही लिए गए हैं ट्रेलर के शॉट्स। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें।